हाँ जी, नमस्ते। ईज माई ट्रिप के रिजल्ट आ गए हैं और ये जो फिगर है वो मिलियंस में है। चलो देखते हैं कि रिजल्ट कैसे आए हैं। अगर हम सबसे पहले देखते हैं, क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयरली क्वार्टर बेसिस पर रिजल्ट कैसे आए हैं। तो यदि हम रेवेन्यू एंड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की बात करते हैं और टोटल इनकम की बात करते हैं, तो ये Q3 में 1342 मिलियन का इनके पास में रेवेन्यू था, रेवेन्यू जनरेट किया था। जो कि Q4 2023 में ये 1158 मिलियन का इन्होंने रेवेन्यू जनरेट किया है। तो बेसिकली यहाँ पे स्लाइटली, यदि क्यू ऑन बेसिस पे देखेंगे तो स्लाइटली यहाँ पे डिक्रीज हुआ है। लेकिन यदि हम प्रीवियस क्वार्टर के Q4 से कंपेयर करते हैं तो 638 मिलियन का इन्होंने रेवेन्यू जनरेट किया था Q4 2022 में। जो कि अभी इन्होंने 1158 मिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया है। तो यहाँ पे काफी ज्यादा उछाल है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और यदि हम इनके एक्सपेंसेस की बात करते हैं तो टोटल एक्सपेंसेस इन्होंने 2022 Q4 में 305 मिलियन के किए थे, जो कि अभी 652 मिलियन के हो गए हैं। यहाँ पे भी काफी अच्छी उछाल है एक्सपेंसेस के अंदर भी, क्योंकि ये डिस्काउंट देते हैं अपने कस्टमर को, एडवर्टाइजिंग करते हैं। और जो कि Q1 का पिछले क्वार्टर में, ये Q3 में ये 738 मिलियन के थे इनके पास में। अब यदि हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करते हैं, जो कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो ये आता है आपका 505 मिलियन का प्रॉफिट जनरेट किया है Q4 के अंदर। और जो कि प्रीवियस क्वार्टर में 333 मिलियन का था। और प्रीवियस Q3 में ये 603 मिलियन का प्रॉफिट बिफोर टैक्स था। अब यदि हम इनके टोटल नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो नेट प्रॉफिट की बात करें तो इन्होंने 378 मिलियन का नेट प्रॉफिट किया है इस क्वार्टर में Q4 के अंदर। और जो कि 239 मिलियन का किया था इन्होंने Q4 2022 में। तो यहाँ पे एक अच्छी खासी उछाल देखने को मिल रही है। और यदि Q3 की बात करें तो 447 मिलियन का इन्होंने नेट प्रॉफिट किया था। अगर वहीं पर यदि ईपीएस की बात करें हम इनके की, तो Q4 2022 में 14 पैसे का ईपीएस था, जो कि बढ़ के 0.22 पैसे, 22 पैसे का हो गया है। काफी अच्छी उछाल उछाल है प्रीवियस मीन्स प्रीवियस ईयर के Q4 से। लेकिन ये Q3 के अंदर 26 पैसे का था। तो यहाँ पे स्लाइटली थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है। अब चलो ईयरली देख लेते हैं कि भाई ईयरली इसके नंबर कैसे रहे हैं। तो ईयरली हम रेवेन्यू देखते हैं तो टोटल इनकम जो इन्होंने की है, जो 2022 में 2475 मिलियन की इन्होंने रेवेन्यू जनरेट किया था। अभी इस ईयर 2023 में इन्होंने 4457 मिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया है। बहुत ही अच्छी उछाल है यहाँ पर के, ऑलमोस्ट डबल कर दिया है इन्होंने अपने रेवेन्यू को। और एक्सपेंसेस की बात करें तो एक्सपेंसेस पिछले ईयर 1024 मिलियन का एक्सपेंसेस था, इस साल 2485 मिलियन का है। तो ये इनके एक्सपेंसेस हैं। तो एक्सपेंसेस में भी काफी अच्छी उछाल है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करते हैं तो इस ईयर का प्रीवियस ईयर था ये 1450 मिलियन का प्रॉफिट बिफोर टैक्स था, जो कि अभी हो गया है 1972 मिलियन। तो यहाँ पे भी एक अच्छी खासी डबल डिजिट ग्रोथ है। और यदि हम पैट की बात करें तो पैट इनका आया है 1069, यहाँ पे मैं दिखा भी देता हूँ आपको। टोटल कंप्रेंसिव इनकम फॉर द पीरियड, तो ये आई है आपकी निकल के 1069 मिलियन का 2022 में, जो कि 1470 मिलियन का हो गया 2023 के अंदर। अब इसके हम ईपीएस को देख लेते हैं, जो कि पिछले साल 0.62 पैसे तक 62 पैसे का ईपीएस था, जो कि बढ़ के 0.84 पैसे का ईपीएस हो गया है। तो रिजल्ट ओवरऑल देखते हैं तो काफी अच्छे नजर आ रहे हैं। तो अभी देख लेते हैं कि मतलब कितना परसेंटेज इंक्रीजमेंट हुआ है। तो यदि क्यू ऑन बेसिस पे देखते हैं तो थोड़ा रिजल्ट डिक्रीज है। और यदि ईयरली के क्वार्टर के साथ कंपेयर करते हैं तो रिजल्ट बहुत ही अच्छा है। और यदि हम ईयर ऑन ईयर पे बेसिस पे देखते हैं तो रेवेन्यू में बहुत अच्छा उछाल देखने को मिल रहा है। और वहीं पर यदि ईपीएस में देखते हैं तो ईपीएस में भी काफी अच्छा उछाल देखने को मिल रहा है। तो अभी देखते हैं Q4 हाईलाइट, देखते हैं कि मतलब कैसा कितना परसेंटेज हुआ है। 2022 के Q4 से कंपैरिजन है, जो कि 81% का ग्रोथ दिखाया है यहाँ पे। जो कि इन्होंने 984 मिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया था 2022 के अंदर Q4 में। और यहाँ पे इन्होंने 1781 मिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया है, जो कि 81%
अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई है रेवेन्यू के अंदर। यदि हम ईयरली बेसिस पर देखते हैं तो 4003 मिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया था इन्होंने प्रीवियस ईयर में। तो इस साल इन्होंने 6749 मिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया है। तो यहाँ पे भी लगभग लगभग 70% की ग्रोथ दिखाई है इन्होंने। इबिटदा की बात करते हैं तो इबिटदा 37% अप है प्रीवियस ईयर के प्रीवियस Q4 से। और यदि हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखते हैं तो 30% अप है इबिटदा। यदि हम पैट की बात करते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो Q4 से कंपेयर करते हैं तो 33% अप है। और यदि ईयरली बेसिस पे कंपेयर करते हैं तो 27% अप है, जो कि बहुत ही अच्छा है। अब यदि हम थोड़ा सा सेगमेंट वाइज रेवेन्यू देख लेते हैं इनका। इनका जो ईयर सेगमेंट है, ईयर सेगमेंट में 56% का उछाल आया है Q4 2022 के कंपैरिजन में, जो कि Q4 2023 में 56% अप आया है। ईयरली बेसिस पे देखते हैं तो 2022 से 2023 का कंपैरिजन करते हैं तो 62% का अप आया है ईयर सेगमेंट के अंदर। यदि वहीं होटल सेगमेंट में देखते हैं तो Q4 2022 से Q4 2023 का कंपेयर करें तो 122% का इंक्रीमेंट हुआ है। वहीं पे यदि 2022 से 2023 को कंपेयर करते हैं तो 121% का होटल सेगमेंट में इंक्रीमेंट हुआ है। और यदि ट्रेन एंड बसेस का देखते हैं तो 2022 के Q4 से 2023 के Q4 में -2% का डिक्रीमेंट हुआ है। और यदि हम ईयरली बेसिस पर देखते हैं तो 10% का अप हुआ है। तो ओवरऑल यदि हम देखें तो रिजल्ट अच्छे हैं। यदि प्रीवियस ईयरली बेसिस पर देखते हैं तो रिजल्ट काफी अच्छे दिख रहे हैं। और क्यू ऑन बेसिस पर देखते हैं तो थोड़ा सा डिक्रीमेंट है। दैट्स